हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के एक बेहद शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अनसीन पैसेज को। इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में बच्चों सेक्शन ए जो होगा, यानी पहला ही सेक्शन और पहला ही क्वेश्चन होगा अनसीन पैसेज का। और इसकी बात करें बच्चों तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 15 नंबर में पूछा जाएगा। तो हमें जितना टेंशन मैथ और बायो के लिए है, उससे भी ज्यादा टेंशन आपको इंग्लिश की लेना है, क्योंकि कहते हैं ना कि डरना भी जरूरी है। अगर डर नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं करोगे। इसलिए बच्चों टेंशन होनी चाहिए, खास तौर पर इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश में अनसीन पैसेज हो, चाहे लेटर राइटिंग हो, आर्टिकल हो, ये तीनों टॉपिक सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। और यही तीन टॉपिक मिलाकर 35 नंबर के पूछे जाएंगे। और वैसे भी बायो या फिर मैथ के बाद अगर हम देखें तो केवल एक दिन का वक्त है, और एक दिन में इंग्लिश की कितनी तैयारी कर सकते हो वो आप खुद जानते हो। इसलिए बच्चों हमें जमकर इसके लिए अब तैयार रहना होगा। और बात करें तो अनसीन पैसेज ये आपको ना किसी बुक से मिलेगा, ना किसी क्वेश्चन बैंक से मिलेगा। ये अनसीन पैसेज ऐसा होता है कि आपको खुद करना होगा बच्चों, ये आपको खुद करना पड़ेगा। कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, ये अपने से करना है। बट टेंशन नहीं लेना। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाले हैं कि अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे किया जाता है। यूं मानिए कितना भी डिफिकल्ट आ जाएगा बच्चों, आपको मिलेंगे पूरे भाई 15 है तो 10 से 12 नंबर तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो माइंड में रखना होता है, कुछ ऐसे बेसिक से ट्रिक होते हैं, ठीक, जो क्या है आपको फॉलो करने होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा, ठीक, क्योंकि इसमें कुछ करना होता नहीं है कि भाई सबसे पहले आपको इस पैसेज को रीड करना है केयरफुली, फिर उसके बाद ये जो आपके क्वेश्चन दिया रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी इसी में से ही छांट कर लिखना होता है। तो बहुत सारे बच्चों का तो भाई इतना ज्यादा वीक होता है इंग्लिश की, सर हम अर्थ निकाल नहीं पाएंगे, कैसे जानेंगे। डोंट वरी, अर्थ निकालना भी नहीं है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। बस आप इसलिए पढ़ेंगे एक दो बार कि ताकि मतलब ये चीजें मिला सके भाई, कि अगर यहां पर दे दिया है कोई चीज, जैसे अगर दे दिया है मेमोरी, तो मेमोरी शब्द इसमें कहां है। जैसे दे दिया है कि यहां पर भाई परफॉर्म दिया है, तो कहां पर दिया है मिला सके। फिर उसके बाद यहां पर अगर दिया है कोई भी चीज, तो मतलब ऐसी चीजें कि जो जैसे यहां पर ये ग्रेटफुल दिया है, मोरल या फिर हॉनेस्ट वे, तो जैसे मतलब कुछ होता है ना कि आप मिला सकें, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है और कुछ भी नहीं है। चलिए इसको एक बार हम पहले से पढ़ लेते हैं, फिर इन सारे क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है अपने को वो हम क्लियर करते हैं, ठीक, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का बच्चों, इसमें हर एक क्वेश्चन को आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक, ये 3 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये 3 नंबर का और ये 3 नंबर का। बाकी आपका ये वोकैबुलरी से होते हैं, ये 1-1 नंबर के होते हैं। बस इसमें तो ऐसे बस लिख देना होता है, साइनोनिम भी हो सकता है, एंटोनिम्स भी हो सकता है इसमें, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। चलिए देखते हैं बच्चों, एक बार ढंग से पढ़ना पड़ेगा अपने को कि गुड डीड मे बी डन बाय एनीवन इन एनी वॉक ऑफ लाइफ। बोल रहा है कि गुड डीड यानी अच्छा काम। गुड डीड का मतलब बच्चों नेक काम या अच्छा काम, मे बी डन मतलब किया जा सकता है, बाय एनीवन किसी भी व्यक्ति के द्वारा, इन एनी वॉक ऑफ लाइफ यानी जीवन के हर एक पहलू पर, यानी किसी भी समय। कहने का मतलब एनी वॉक ऑफ लाइफ का मतलब कभी भी, जीवन में कभी भी। तो कह रहा है कि अच्छा कर्म या नेक कर्म, नेक कर्म किसी भी व्यक्ति के द्वारा कभी भी यानी किसी भी समय किया जा सकता है। समझ में आया। कह रहा है कि नेक कर्म जीवन में किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी समय यानी किसी भी वक्त किया जा सकता है। बट आपको अर्थ नहीं निकालना, हम क्लियर कर दे रहे हैं। आगे कह रहा है कि बाय द सोल्डियर इन द बैरक्स, यानी सिपाही के द्वारा कहां पर, बैरक्स यानी छावनी के में, छावनी में, ठीक है। आर ऑन द बैटलफील्ड अथवा कहां पर, युद्ध के मैदान में। बाय द वोमेन इन द हाउस, यानी कह रहा मतलब इन द होम, यानी औरत के द्वारा कहां पर किया जा सकता है, घर में किया जा सकता है। फिर कह रहा है कि द नर्स इन द हॉस्पिटल, यानी नर्स के द्वारा हॉस्पिटल में किया जा सकता है। फिर आगे कह रहा है कि द बिजनेसमैन इन द ऑफिस, कि बिजनेसमैन के द्वारा ऑफिस में किया जा सकता है। द बॉय एट द स्कूल, बच्चों के द्वारा स्कूल में किया जा सकता है। आर द इन्वेंटर, अथवा कह रहा है इन्वेंटर का मतलब खोजकर्ता के द्वारा या आविष्कारक के द्वारा कहां पर, वर्कशॉप यानी बोले तो जो लैब होता है उसमें किया जा सकता है। तो समझ में आ गया क्या क्या बोल रहा है भाई।
कि बोल रहा है कि अच्छा कर्म मतलब जीवन में किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है। तो बोल दिया कि भाई सिपाही के द्वारा छावनी या फिर युद्ध के मैदान में किया जा सकता है, औरत के द्वारा घर में किया जा सकता है, नर्स के द्वारा हॉस्पिटल में किया जा सकता है, फिर बोल रहा है कि बिजनेसमैन के द्वारा ऑफिस में किया जा सकता है, और बच्चों के द्वारा स्कूल में किया जा सकता है, अथवा खोजकर्ता के द्वारा कहां पर, मतलब जो क्या कहते हैं उसको जीवशाला होता है, जीवशाला बोल रहे हैं, मतलब जिसको प्रयोगशाला बोलते हैं, लैब, उसमें किया जा सकता है। ठीक, क्या चीज? अच्छा कर्म। अब आगे बोल रहा है कि द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब वास्तविक प्रदर्शन, ठीक, ऑफ गुड डीड यानी अच्छे कामों का। तो बोल रहा अच्छे कामों का वास्तविक प्रदर्शन एड्स टू हैप्पीनेस, यानी खुशियां प्रदान करता है। अच्छे कामों का वास्तविक प्रदर्शन क्या करता है? खुशियां देता है। किसको कह रहा है? बोथ ऑफ द डूयर, यानी दोनों को। ऑफ डूयर का मतलब करने वाले को भी, एंड और ऑफ दोज फॉर होम इट इज डन, और उसको भी जिसके लिए ये किया जाता है। मतलब कह रहा है कि अच्छे कामों का वास्तविक प्रदर्शन खुशियां प्रदान करता है, मतलब उन दोनों को, जिसके लिए, मतलब पहला करने वाले को भी देता है खुशी, और दूसरा जिसके लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे भाई मैं अगर कोई काम, नेक काम कर रहा हूं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, और जिसके लिए काम करूंगा उसको तो खुशी मिलेगी ही मिलेगी। अरे भाई आस बच्चों थोड़ा कोऑपरेट करना। नॉइस, तो बच्चों नॉइस बहुत ज्यादा जा रही होगी जानवर की। ये हमारे चाचा की भैंसिया है, पता नहीं चारा नहीं लगता है, पाई है, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला कर रही है, तो थोड़ा कोऑपरेट करना। ठीक है, गांव में और क्या होगा बच्चों, यही तो प्रॉब्लम होती है, दिन में भी रात में भी, रात में इसीलिए वीडियो शूट करते हैं, ठीक, ज्यादातर। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों। कह रहा है कि द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड, मेमोरी ऑफ ए गुड डीड, मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त, यादें, ऑफ गुड डीड यानी अच्छे काम। तो अच्छे जो कर्म होते हैं या नेक काम की जो यादें हैं, एक साइड, देखिए, एक साइड लव एंड ग्रेटिट्यूड, वो प्रेम और कृतज्ञता को क्या करती हैं? जन्म देती हैं। यानी अच्छे कर्मों की जो यादें हैं वो प्रेम और कृतज्ञता को क्या है? प्रोत्साहित करती हैं, यानी पैदा करती है। कुछ भी लिख लीजिए। फिर आगे कह रहा है कि रिन्यूज मेंस बिलीव इन हिज माइंड, और उनके, देखिए, और क्या कह रहा है कि उनके, ठीक, किसके भाई? यहां व्यक्तियों के बारे में कह रहा है कि व्यक्तियों के मन में उनके विश्वास को नवीकृत करते हैं। ठीक, रिन्यूज का मतलब नवीकृत करना, बिलीफ यानी विश्वास को, हिज माइंड यानी उनके मन में, तो व्यक्तियों के मन में विश्वास को भी नवीकृत करते हैं। एंड इंस्पायर, और प्रेरित करता है, प्रेरित करता है अदर माने दूसरे को, गो मतलब टू गो यानी जाओ, एंड डू लाइकवाइज की ऐसा करो। और ये क्या करता है? किसी दूसरे को भी ये प्रोत्साहित करता है, मतलब कि जाओ और ये काम करो। और इट इज एन, कह रहा है कि इट इज एन इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब प्रोत्साहन होता है। इट इज एन इंसेंटिव टू देम, ये उनको प्रोत्साहित करता है टू लिव प्योरली, मतलब ईमानदारी के साथ या पवित्रता के साथ जीने के लिए। एक्ट अपराइटली, मतलब देखिए अपराइटली, एक्ट मतलब कर्म करने के लिए, अपराइटली मतलब सीधे तरीके से, सीधे तरीके से कर्म करने के लिए या काम करने के लिए। एंड डील जस्टली विथ दियर फेलो मैन, और अपने साथियों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करने का भी क्या करता है? ये मतलब प्रोत्साहन देता है। ठीक, ये चीज कौन? नेक कर्म के बारे में कह रहा है। तो हमने क्या किया बच्चों? हमने इसको अच्छे से रीड कर लिया है। अब बारी आती है कि जो भी क्वेश्चन है भाई उनके, ठीक, क्वेश्चन के आंसर का पता लगाना पड़ेगा अपने को यहां से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसको भाई किस तरह से सॉल्व करना है बच्चों, चलिए देखते हैं। अब देखिए एक एक क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से निपटाएंगे। सबका आंसर अपने आप मिलेगा, अपने आप मिलेगा बच्चों, ध्यान से बस देखिएगा। कह रहा है कि हु शुड परफॉर्म ए गुड डीड, मतलब अच्छे काम। देखिए हु शुड परफॉर्म एक गुड डीड यानी अच्छे कर्म किसके द्वारा किया जा सकता है, या अच्छे कर्म कौन कर सकता है। तो भाई परफॉर्म की बात आ गई, तो कह रहा है कि अच्छे कर्म कौन कर सकता है। तो कौन कर सकता है, ऊपर की लाइन पढ़िएगा जरा, ऊपर की लाइन पढ़ो बच्चों। क्या बोल रहा है कि गुड डीड, ठीक है, यहां पर डीड्स नहीं है, गुड डीड है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, कि गुड डीड, ठीक, कि जो नेक कर्म है या अच्छे कर्म है, मे बी डन बाई एनीवन इन एनी वॉक ऑफ लाइफ,
कि नेक कर्म किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है। कहने का मतलब जो नेक कर्म है वो हर कोई कर सकता है। तो आप लिखेंगे क्या भाई, हमने बताया सबसे पहला काम क्या करना है कि आप थोड़ा मिलाएंगे। उसके बाद सबसे जरूरी चीज जो ये है बच्चों अनसीन पैसेज में कि आपका क्वेश्चन जिस टेंस में होना मतलब रहेगा, आंसर भी उसी टेंस में होना चाहिए। ठीक है, ये गलती मत करना कि भाई चाहे जो मन में आए छाप दो, नहीं, नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, एकदम कट जाएगा। इसलिए बच्चों जिस टेंस में क्वेश्चन हो आंसर भी उसी टेंस में लिखना है। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा रामबाण समझना यही है। तो भाई कह रहा है कि हु शुड परफॉर्म ए गुड डीड, तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों कि गुड डीड। ठीक, गुड छोटा छोटा लिखेंगे, इसको थोड़ा छोटा लिखेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले जो ये है पूरा तो हम पूरा इसे लिखेंगे, क्योंकि हमने बताया ना क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। आधा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही छापना पड़ता है शुरू में। ठीक, तो इसको हम सिंपल टेंस में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों पहले ये चीज कि गुड डीड, गुड डीड यानी नेक कर्म। ठीक, गुड डीड, ठीक, शुड परफॉर्म, शुड परफॉर्म, फॉर्म। तो यहां पर तो अभी कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, पूरा यही तो अभी तो उतारा कि गुड डीड शुड परफॉर्म यानी अच्छे कर्म करना चाहिए। किसको? टू ऑल। तो गुड डीड शुड परफॉर्म, ठीक है ना, टू ऑल, टू ऑल हो गया कि सभी को, बस हो गया, कुछ नहीं किया। या फिर हमने बताया ना ये आपको करना नहीं आता बच्चों, तो ऐसे पूरा का पूरा यही कि गुड डीड मे बी डन बाय एनीवन इन वॉक ऑफ, मतलब इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, पूरा का पूरा यही वाला आंसर ही पूरा छाप दीजिए, हो गया। लेकिन हमने तो और भी आसान बना दिया, पहले तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही छापा। ये इंट्रोगेटिव में था, हमने अफर्मेटिव में ठीक इसको कन्वर्ट कर लिया है सिंपल में। तो हमने क्या किया, गुड डीड ये उतारा, गुड डीड। अब भाई इसके बाद तो हम कर्ता के बाद तो हम हेल्पिंग वर्ब ही या मेन वर्ब ही लगाएंगे बच्चों। तो गुड डीड शुड, ठीक, परफॉर्म टू ऑल की अच्छे कर्म हर किसी के द्वारा किए जाने चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मेमोरी ऑफ ए गुड थिंग, कि व्हाट इज द इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है ऑफ मेमोरी, ठीक है, ऑफ द मेमोरी ऑफ गुड डीड यानी अच्छे चीजों की, मतलब अच्छे चीजों का यादों पर, अच्छे चीजों का यादों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अरे जरा गौर से देखिएगा रसगुल्लों, एक बात बोला है कि द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड एक्साइट लव एंड ग्रेटिट्यूड, जो कह रहा है कि अच्छे कर्म की जो यादें हैं वो प्रेम और कृतज्ञता को क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं। मिल गया ना, मिल गया। कुछ इसमें दिक्कत हुआ? नहीं हुआ ना। तो हम पूरा का पूरा पहले एक बार यही छाप लेते हैं। ठीक, तो यहां पर लिख सकते हैं बच्चों, देखिए ऐसे लिखेंगे कि द मेमोरी ऑफ गुड मतलब थिंग्स, ठीक, तो यहां पर लिखेंगे पूरा का पूरा, देखिएगा इसको भाई, इस वाले का आंसर यहां पे लिख दे रहे हैं कि द मेमोरी, ठीक, मेमोरी ऑफ गुड, मेमोरी ऑफ गुड थिंग्स, ठीक, मेमोरी ऑफ गुड थिंग यानी अच्छे कर्म मतलब अच्छे चीजों की यादें, ठीक, अच्छे चीजों की यादें। इतना तो पूरा कि द मेमोरी ऑफ गुड थिंग्स, उसके बाद यहीं पर उतार दीजिए ये वाला पूरा, ठीक है, थिंग, यहां से पूरा का पूरा एक्साइट, ठीक, एक्साइट लव, ठीक, एक्साइट लव एंड उसके बाद ये चीज है क्या है, ग्रेटिट्यूड, ठीक, ग्रेटिट्यूड, ठीक है, हो गया ग्रेटिट्यूड। तो ये हो जाएगा ग्रेटिट्यूड, सही है। तो कुछ करना पड़ा? कुछ भी नहीं बच्चों। हमने क्या लिखा पहले कि द मेमोरी ऑफ ए गुड थिंग, पूरा का पहले आधा तो क्वेश्चन में ही हमने बताया कि उतार देते हैं कि द मेमोरी ऑफ गुड थिंग्स, अच्छे चीजों की जो यादें हैं, एक्साइट्स लव एंड ग्रेटिट्यूड, तो वो क्या भाई, क्या मतलब उत्पन्न करती हैं, तो वो प्रेम और कृतज्ञता को, प्रेम और कृतज्ञता को, बस इसमें और कुछ भी तो नहीं करना था। तो भाई इसका आंसर तो हमें सीधा सीधा मिल गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर, मतलब देखिए, एक्सप्लेन द अंडरलाइंड पोर्शन,
अंडरलाइन वाले पोर्शन को एक्सप्लेन करना है ये चीज। तो इसका मतलब कह रहा है कि द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ए गुड डीड, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड का मतलब क्या होता है। हमने बताया ना कि एक दो क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसको थोड़ा अपने से लिखना होगा, नहीं तो अधिकांश क्वेश्चन ऐसा होगा बच्चों कि जो आप इजीली कर सकोगे, यानी इसी में से मिलाकर। अब जिसमें इसका मतलब कह रहा है क्या होगा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड मतलब अच्छे कामों का वास्तविक प्रदर्शन का मतलब क्या होता है। अच्छे कामों का वास्तविक प्रदर्शन, इस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ यही होता है कि मतलब कर्म को अच्छे तरीके से करना। ठीक, यही तो है ना कि किसी भी काम को अच्छे तरीके से करना। तो इसको आप लिखना चाहते हैं बच्चों तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक्ट उसके बाद लिखना चाहेंगे एक्टिविटी एन उसके बाद हॉनेस्ट वे, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अपने से बनाकर। इसका मतलब ये होगा एक्ट, एक्टिविटी एंड हॉनेस्ट वे, मतलब इन हॉनेस्ट वे। ठीक है, कि मतलब क्या है कि भाई ईमानदारी तरीके से क्या करना, कर्म को करना। ठीक, तो ये लिख सकते हैं इस वाले का। तो हमने बताया कि एक दो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि थोड़ा परेशान करेगा आपको। अब देखिएगा तीसरा, देखिए, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं यही आए, हम बता रहे बच्चों कि क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे होगा पूरा। अब देखिए, गिव ए सूटेबल कह रहा है कि टाइटल टू द अबव पैसेज, यानी जो ये ऊपर पैसेज है इसको आप अगर कोई टाइटल देना चाहोगे तो चैप्टर का नाम क्या दे सकते हो, यानी चैप्टर का क्या नाम दे सकते हो ये अपने को बताना है। तो हम इस चैप्टर का नाम क्या दे सकते हैं, तो यही तो दे सकते हैं बच्चों, इंसेंटिव ऑफ गुड डीड, यानी अच्छे कामों को प्रोत्साहन। ठीक, ये प्रोत्साहन की बात तो जगह जगह कर रहा है, तो यहां पर हम लिख लेंगे इंसेंटिव। देखिए ये आगे इसमें चैप्टर में भी बोला है, इंसेंटिव्स ऑफ गुड डीड। ठीक, ऑफ गुड डीड्स, अच्छे कामों का मतलब क्या है, अच्छे कर्मों का प्रोत्साहन। तो ये चैप्टर को हम नाम दे सकते हैं इंसेंटिव्स ऑफ गुड डीड्स, मतलब अच्छे कर्मों का को प्रोत्साहन। तो ये हम चैप्टर का एक नाम ऐसे दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन जरा गौर से देखिएगा, कह रहा है कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन्स, मतलब कह रहा है कि इसमें जो कुछ भी है बच्चों, इसमें कह रहा है कि जो कुछ भी ये दिए गए हैं आपके 1 2 3, तो इसमें जो कुछ भी दिया है इस पैसेज में से छांट कर लिखिए जो कुछ मिल रहा है। अब देखिए इसका आंसर आप खुद आराम से चुटकियों में दोगे। बोल रहा है कि समथिंग दैट लूर्स। ठीक, लूर्स का मतलब देखिए, लूर का मतलब होता है लुभाना। बोलते ना कि बहुत लुरिया रहे हो, लुरियाना का मतलब है कि लुभावना होना। ठीक है, मोहित होना। तो कह रहा है समथिंग दैट लूर्स, मतलब समथिंग दैट लूर्स मतलब जो व्यक्ति को लुभाने वाला हो उसको क्या बोलेंगे, तो लुभाने वाले को क्या कहेंगे जरा बताइएगा। तो जो लुभा लेता हो, लुभाव मतलब लुभाना आप होता है वही चीज की जिसको हमने बोला ना कि मोहित करना। तो इसमें क्या है, लुभाना शब्द कहीं मिल रहा है, तो लुभाने का मतलब कहां पर कुछ मिल रहा है बच्चों। ठीक, कहीं पर मिल रहा है, कहीं पर मिल रहा है लुभाना शब्द। अरे हो गया भैया, यही तो है ना प्रोत्साहन, लुभाना का मतलब ये। ठीक है, यही तो है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इंसेंटिव। ठीक, इंसेंटिव हो गया इसका आंसर। अब दूसरा देखिएगा बच्चों, दूसरा कह रहा है कि फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, मतलब कृतज्ञ। देखिए कृतज्ञ से भरा हुआ, ठीक, यानी कृतज्ञ से भरी भावना, कृतज्ञ से परिपूर्ण भावना को क्या बोलेंगे, तो ग्रेटफुल कह रहा है कि फीलिंग मतलब भावनाएं होती हैं। ठीक है, फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल यानी कृतज्ञ से भरी भावनाएं, तो कृतज्ञ भाव से भरी भावनाओं को क्या बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड ही तो कहेंगे, कृतज्ञता तो ही कहेंगे। तो वही हिंदी में होता तो आराम से आप छाप देते, तो इसको लिखेंगे ग्रेटिट्यूड। क्या लिखेंगे बच्चों, तो हम लिखेंगे ग्रेटिट्यूड, तो कृतज्ञता हो गया। ठीक, इस वाले का आंसर हो गया। अब तीसरा देखिए, अब तीसरी चीज है इन एन हॉनेस्ट एंड मोरल वे। ठीक, कि ईमानदारी तरीके से, ठीक है ना, ईमानदारी और नैतिक तरीके से का मतलब क्या है, एकदम जैसे बोलते हैं ना ईमानदारी का मतलब बोलते हैं कि एकदम सीधा,
ठीक है, जैसे बोलते हैं कि यार तुम तो बड़ी ईमानदारी से काम करते हो, तो अदर आदमी बोल सकता है यार तुम तो बड़े सीधे साधे हो, बहुत ही सीधा साधा तुम्हारा काम है। तो इसका मतलब कहीं पर मिल रहा है, तो इन हॉनेस्ट एंड मोरल वे मतलब बड़े सीधे तरीके से। अब सीधे तरीके से किसका मतलब है बच्चों, तो हमने बताया है एक चीज कि इट इज एन इंसेंटिव, ये प्रोत्साहन देता है देम उनको लिव प्योरली मतलब किस भी पवित्रता के साथ जीने के लिए, एक्ट अपराइटली मतलब सीधे तरीके से काम करने के लिए। तो हो गया, मिल गया ना बच्चों, क्या हो जाएगा अपराइटली, ठीक है, अपराइटली। तो मतलब इसका भी आंसर अपने को बहुत ही सिंपल तरीके से मिल गया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन ये चीज जो था कि अंडरलाइन पोर्शन का अर्थ लिखिए। अब सब क्वेश्चन में नहीं है, मतलब हर एक अनसीन पैसेज में नहीं आता, कभी कभार किसी में होता है कि अंडरलाइन देके पूछ लेता है, नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चन एकदम सिंपल तरीके से होते हैं। ये वाला थोड़ा हमने डिफिकल्ट उठाया, हालांकि ये क्वेश्चन भी मतलब आपके एग्जाम में ही आया है 2020 में और 22 में पूछा गया है, ठीक है। लेकिन वही चीज है कि बच्चों अनसीन पैसेज का कोई भरोसा नहीं होता है कि आएगा ही, ठीक, आएगा मतलब 100% आएगा, लेकिन ये नहीं कि हाँ जो पिछले साल आया था वो आएगा, ऐसा नहीं, मतलब कहीं से भी दे सकता है। अनसीन पैसेज का मतलब ही जिसको आपने सीन ना किया हो पहले, ठीक। तो इस तरीके से अपने को सॉल्व करना होता है, मतलब पूरा इसी पर ये बेसिस होता है। तो इस तरीके से 2 से 3-4 हम और करवा देंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप वहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आई हो प्यार से लाइक जरूर कर देना बच्चों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए।